नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद टीवी पॉडकास्ट और मैं हूं प्रीति सिंह। आज हम पॉडकास्ट पे बात करने वाले हैं खास विषय पर एक खास मेहमान से। आज बात होगी एमपी लैड्स की। एमपी लैड योजना, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम या कहें सांसद निधि, केंद्रीय सरकार की एक योजना है जिसे 1993 में शुरू किया गया था ताकि सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानीय विकास से जुड़ी समस्याओं को हल कर सकें। दरअसल इस योजना का मकसद सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए निश्चित राशि खर्च करने का अधिकार देना है, जिसमें पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों समेत कई विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं। लगातार ये कोशिशें भी की गई कि योजना के दायरे को और व्यापक बनाया जाए ताकि एमपी लैड योजना के कामकाज, कार्यान्वयन और निगरानी में सुधार पर जोर हो। साथ ही संसद सदस्यों को समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार विकास से जुड़े कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाया जा सके। आखिर क्या है एमपी लैड स्कीम, क्या है इसका दायरा और इससे जुड़े अलग अलग पहलू। आज एमपी लैड स्कीम से जुड़े हर जरूरी सवाल पर बात करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सौरभ गर्ग, IAS, सचिव और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सौरभ गर्ग, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका संसद टीवी पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गर्ग, धन्यवाद जी। जब हम एमपी लैड की बात कर रहे हैं डॉक्टर गर्ग, बेसिक से शुरू करते हैं। क्या है ये स्कीम और इसके मकसद की जब हम बात करते हैं, इसके प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं? तो ये एक एमपी लैड, जैसे आपने कहा, एक ये केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि सांसद लोगों की जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार कोई टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण करना, ये मुख्य उद्देश्य है। और ये अगर मैं बोलूँ अन्य जो सरकारी स्कीम है उनसे काफ़ी भिन्न है। ये अगर मैं बोलूँ इसको ये एक अनूठा कार्यक्रम है तो ये भी ठीक होगा कहने के लिए। और ये इसलिए है कि दो क्षेत्रों में ये भिन्न है। एक तो ये है कि अन्य कार्यक्रम या जो भी स्कीम होती है सरकार की, वो एक या दो क्षेत्र तक सीमित रहती हैं। अगर शिक्षा की है तो केवल शिक्षा के ऊपर रहेगी, कोई पानी जल की समस्या है, सिंचाई का है तो उसी पर है। लेकिन ये एक कार्यक्रम है कि जो भी स्थानीय असुविधा है, जो भी समस्या है, उसको देखकर उसमें कोई भी कार्य किया जा सकता है। एक तो ये इसका जो दायरा है, ये दायरे में कोई सीमा नहीं है इस प्रोग्राम की। और दूसरा है कि इस में सांसदों की प्रत्यक्ष भागीदारी है। वो ही इस स्कीम के निर्णय करेंगे कि क्या कार्य होना चाहिए। लोगों के पास, उनके पास कोई विभिन्न प्रकार के कंप्लेंट आ सकती हैं, ग्रीवेंस आ सकती हैं, उसके अनुसार वो काम करेंगे। और वो जब जो भी जिला चुनौती करते हैं उस जिले में फिर वो कार्य किया जाता है। तो ये संक्षिप्त में मैं कहना चाहूँगा इसके बारे में। आपने मोटे तौर पर बताया कि जो अलग सरकारी योजनाएं हैं उनसे एमपी लैड कैसे अलग होती है, कैसे भिन्न है। अगर कुछ और विशेषताओं की बात करें एमपी लैड्स की, क्या और विशेषताएं हैं और इसके एक तरह से लाभ क्या हैं? इसमें एक तो यह है कि हर साल हर जो सांसद हैं, लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, उनको 5 करोड़ की पांठी मिलती है कि वो इस पांठी में विभिन्न कार्य अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। लोकसभा का क्षेत्र तो काफ़ी क्लियर होता है, निर्णित होता है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया जाता है। जो राज्यसभा के सांसद हैं, जो राज्य से वो निर्वाचित होते हैं, वो उनका क्षेत्र होता है कि उस क्षेत्र में, पूरे राज्य में वो निर्णय ले सकते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम किया जाए। इसमें कुछ गाइडलाइंस में विभिन्न प्रकार के सजेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं कि क्या क्या कार्य लिया जा सकता है। जैसे मैंने बोला, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कोई भी किया जा सकता है। उसके अलावा कभी कभी जैसे आपदा निर्णय घोषित किया जाता है, नेचुरल कैलामिटी, सीवियर नेचुरल कैलामिटी है, नेशनल कैलामिटी है, तो उसमें थोड़े रिलैक्सेशन है कि अपने क्षेत्र के बाहर भी कोई सांसद कार्य कर सकता है। कि उसमें पांठी का सीमित रहती है कि 25 लाख पर्यंत, या अपने क्षेत्र के बाहर जैसे 5 करोड़ इन्हें मिलते हैं,
तो 50 लाख तक अपने क्षेत्र के बाहर भी कार्य कर सकते हैं। अच्छा, ये तय है कि 50 लाख सीमा है। अगर वो चाहें तो पूरा 5 करोड़ की पांठी अपने क्षेत्र में ही खर्च कर सकते हैं। लेकिन अब तक ये पांठी 25 लाख था, इसको अभी कुछ दिन पहले इसको 50 लाख किया है कि काफ़ी सांसदों के आ रहे थे कि उन्हें डिमांड आती है विभिन्न लोगों से कि अपने क्षेत्र के बाहर भी। और ये जो नेचुरल कैलामिटी वाला है, ये इसके ऊपर है, ये इसके बियॉन्ड है कि 25 लाख तक क्षेत्र के बाहर दे सकते हैं। राज्यसभा एमपी जो होते हैं वो अपने राज्य के बाहर दे सकते हैं। अच्छा, आपने मोटे तौर पर ये जानकारी दी डॉक्टर गर्ग, कुछ और बातें अगर आवंटन और वितरण को लेकर आप बताएं, क्या एक बार में ये राशि दे दी जाती है, किस तरह से आवंटन होता है इस राशि का? तो इस राशि का ये जो 5 करोड़ है, ये आरंभ में दे दी जाती है। हर वित्तीय वर्ष के आरंभ में एक अकाउंट बोलें या एक पहले तो विभिन्न अकाउंट होते थे, मैं उसके बारे में कुछ बाद में बताऊंगा, बट इनको 5 करोड़ की पांठी मिल जाती है। उसमें से जैसे जैसे रिक्वेस्ट आए, जैसे जैसे ज़रूरत है, उसके हिसाब से पांठी का बंटन किया जा सकता है। कभी कभी होता है कि कोई सांसद के जो निर्वाचन एरिया है वो 2 या 3 जिलों में भी बंटन होता है कि 2-3 जिले में एक है, तो एक नोडल डिस्ट्रिक्ट कहा जाती है और एक इम्प्लीमेंटिंग डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा। तो वहाँ पे भी कार्य किया जा सकता है, लेकिन एक ही नोडल जिला अधिकारी एक रहता है। और जो कार्य एक्चुअल जो कार्य है वो किया जाता है वेरियस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के थ्रू। वो पीडब्ल्यूडी हो सकती है, कोई और निजी संस्था, सोसाइटी हो सकती है, या जो भी सरकार, राज्य सरकार का जो नियम है उसके अनुसार से वो कार्य किया जाता है। और जो कार्य का क्षेत्र है, जैसे मैंने बोला, शिक्षा है, पेयजल है, कृषि और किसान कल्याण का है, रेलवे, सड़कें, पुल है, इस तरह से विभिन्न काफ़ी जो भी जो हम बोलते हैं। सांसद को डॉक्टर गर्ग, जो उस सांसद को ज़रूरी लगता है, ये उसके बेसिस पे होता है क्या? जैसे आप अलग अलग क्षेत्र बता रहे हैं, एक बहुत बड़ा दायरा हो गया ये। बिल्कुल। तो ये सांसद की इच्छा पर है कि वो कहाँ पे करना चाहते हैं? नहीं, जैसे मैंने बोला, ये उस पे निर्भर रहता है कि जो सांसद के निर्वाचन क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनकी सुविधा देखकर उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या एरिया में कुछ इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, उसको देखकर सांसद को सजेस्ट करना होता है, रेकमेंड करना होता है। सांसद निजे भी अगर उन्हें कुछ महसूस होता है कि इस क्षेत्र में चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसका फोकस ये होता है कि उस क्षेत्र में कैसे सांसद जो हो सकता है कोई चीज़ें हैं जो कोई और कार्यक्रम से नहीं की जा सकती हैं, तो वो इस सांसद पांठी से किया जाता है। अच्छा। तो विभिन्न माध्यम से जो भी सांसद को लगे उनके निर्वाचन क्षेत्र में ज़रूरत है, उसके हिसाब से है। तो अब क्योंकि आपने बताया बहुत बड़ा दायरा है, किस तरह से और योजनाओं से अलग है, कुछ ऐसे सफल उदाहरण आप बता सकते हैं क्या, जो एमपी लैड के जरिए वो परियोजना, वो काम पूरा हुआ हो? क्या सफल उदाहरण हमारे सामने है? हाँ, इसमें तो जैसे मैंने बोला कि ये तो 1993 से चल रही है, और इसमें बहुत प्रकार के हैं। हमारे पास कुछ सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं हमारे पास, वो हम आपको अनुरोध करूँगा कि आप दर्शकों को दिखाएंगे वो सक्सेस स्टोरीज़। लेकिन जैसे मैंने बोला, पुल है, जैसे अभी जब ये कोविड का महामारी हुई थी, पैंडेमिक था, तो उस समय कहीं कहीं ऑक्सीजन प्लांट्स की ज़रूरत थी, तो वो सेटअप हुए। कहीं कहीं क्षेत्रों में जैसे कोई नदी है, लेकिन वो नदी केवल सीजनल नदी है, तो उस पर कोई पुल बनाना है तो वो भी तैयार किया गया है। कहीं पे जैसे ओपन जिम है, जहाँ पे लोग बाग जाते हैं, तो ओपन जिम का निर्माण हुआ है। कहीं एम्बुलेंस ज़रूरत है, तो वहाँ एम्बुलेंस दी गई है। तो हर सांसद ने विभिन्न कार्यों में इसमें पांठी का इस्तेमाल किया है, और जो हमारा फीडबैक है, हम इसमें थर्ड पार्टी एवेल्युएशन भी करते हैं। अच्छा। उसका भी जो फीडबैक आया है, उससे लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचा है इस कार्यक्रम से। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझूंगी। जो आपने थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन की बात कही है,
कभी भी हम किसी योजना की बात करें, एक बड़ा मकसद होता है, लेकिन हमेशा उसके इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन में चैलेंजेस आते हैं। इस स्कीम को लेकर अगर बात करें तो किस तरह के चैलेंजेस, चुनौतियां सामने आई हैं अब तक? आपने सही कहा, बिकॉज एक तो यह है कि इसमें करीब हमारे 550 सांसद हैं लोकसभा के और 250 सांसद हैं राज्यसभा के। तो इसमें जो डिसीजन लिया जाता है वो 800 सांसद के अनुसार अपने निर्वाचन क्षेत्र में लेते हैं। तो जब ये पेपर और पेपर के माध्यम से लिया जाता था, उसमें काफ़ी समय लगता था, काफ़ी बार होता था कि जो निर्णय लिया है वो ठीक से जिला अधिकारी के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसमें फिर जिला अधिकारी से इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के पास गया, वहाँ पहुंचा कि नहीं। ये सब कठिनाइयों को लेके हमने अभी कुछ ही दिन पहले से, पिछले साल और अभी कुछ महीने पहले से एक पोर्टल बनाया है, एक मोबाइल ऐप बनाया है, जिसके जरिए अब कोई भी सांसद जो भी काम या कार्य करवाना चाहते हैं वो उस मोबाइल ऐप या पोर्टल के जरिए जिला अधिकारी को अपलोड कर सकते हैं, उन्हें मिल जाएगा। जिला अधिकारी के पास एक डैशबोर्ड है, वो देख पाएंगे कि कितनी पांठी अवेलेबल है, कितने प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गए हैं, कौन कर रहा है, क्या कार्य स्तर पे है, कितने तेज़ी गति से चल रहा है कार्य। ये सब को लेकर ये जो मोबाइल ऐप और जो पोर्टल बनाया है, हमें इसे ई साक्षी पोर्टल बोलते हैं। तो इस पोर्टल और ऐप से जो बहुत तरह तरह की चुनौतियां जो पहले सामना करना को पड़ती थी अब नहीं है। अब इसमें यह भी है कि उसमें जो भी एजेंसी है वो अपना एस्टिमेट अपलोड कर सकते हैं, उसमें फ़ोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हैं कि किस स्तर तक पहुंचा है, कोई देखना चाहे। और इसकी एक और खूबी है, इसमें आम जनता भी देख सकती है कि क्या क्या कार्य किया है। इसमें 2 प्रकार के हैं इस ऐप में। एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जो केवल ऑथराइज्ड सांसद हैं या जिला अधिकारी देख सकते हैं, और एक है जो कॉमन एरिया है, वो कोई भी देख सकता है। तो इससे काफ़ी सहूलियत हो गई है। इसमें फंड्स फ्लो का भी जो मूवमेंट है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, क्योंकि इसमें अब चेक देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैंक से डायरेक्टली विड्रॉ हो जाता है फंड्स, जो बिल्स सबमिशन है वो डायरेक्ट हो जाता है, और वेरिफिकेशन भी है। तो अब काफ़ी चुनौतियाँ कम हो गई और हमें यही आशा है कि आगामी दिन में और भी हम सरलता करते रहेंगे। डॉक्टर गर्ग, हमने जो खासकर इस गवर्नमेंट में देखा है, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाता है। इस स्कीम को अगर हम देखें, आपने जैसे बताया इसका दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन एक लिमिटेड फंड है। क्या आपको लगता है कि अगर हम इसको अलग स्कीम के साथ पूल करें तो इसका प्रभावी ढंग से और उपयोग हो सकता है? ये कैसे काम कर सकता है? yes. तो ये भी इसमें प्रावधान है कि ये MPLADS की जो पांठी है वो अलग स्कीम, सेंट्रल या स्टेट स्कीम के साथ पूलिंग किया जा सकता है। जैसे इस पांठी का लिमिट है 5 करोड़ प्रति वर्ष, लेकिन हो सकता है कि कोई कार्यक्रम है, कोई एरिया है जिसमें लेट्स से एक पुल में 10 करोड़ का पांठी ज़रूरत है, उसमें स्टेट स्कीम या सेंट्रल स्कीम में 8 करोड़ अवेलेबल है, तो 2 करोड़ MPLAD से भी दिया जा सकता है। और फोकस यही है कि लोगों को जो भी सहूलियत चाहिए, जो ज़रूरत है, उसके अनुसार काम हो, और अगर पांठी यथेष्ट नहीं है तो स्टेट या सेंट्रल स्कीम के साथ भी पूलिंग इन किया जा सकता है। इसके हैं कुछ उदाहरण, कुछ? हाँ बिल्कुल, मनरेगा के साथ काफ़ी जगह किया गया है, क्योंकि मनरेगा की गाइडलाइंस के अनुसार मटेरियल्स का कोई कंपोनेंट में रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, तो इसलिए इस तरह की कोई बिल्डिंग है, कोई टॉयलेट्स हैं, स्कूल बिल्डिंग्स हैं, उसका जो विस्तार करने में सहूलियत रहती है। खेलो इंडिया कार्यक्रम में इसका काफ़ी उपयोग किया गया है कि किस, जैसे मैंने बोला, ओपन जिम इस तरह के तैयार किया जा सकता है। तो हर सांसद ने अपने क्षेत्र में देखकर कि कौन सी स्कीम प्रचलित है, उसके साथ उन्होंने किया है। तो इसके आपको क्या लगता है पोटेंशियल बेनिफिट्स, यानी संभावित लाभ की बात करें, और इसमें जब हम पूलिंग की बात करेंगे तो जाहिर तौर पर इसमें भी कुछ चैलेंजेस सामने आएंगे, वो क्या हो सकते हैं? पूलिंग में एक तो ये है कि
ये जिला स्तर पे इस तरह का विज़न रहना चाहिए कि ये एक पांठी अवेलेबल है और इस पांठी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है माननीय सांसद के अनुमति से, तो उसमें काफ़ी निर्भर रहता है। दूसरा है कि जो लाभ है लोगों को, वो उस तरह के प्रोजेक्ट्स जो अन्य स्कीम से नहीं हो सकते हैं, इस तरह के चिन्हट करने के लिए कि कैसे चिन्हट किया जाए कि इस तरह का स्कीम की ज़रूरत है, इस तरह के प्रोग्राम की, तो उसमें मैं सोचता हूँ कि अगर लोगों को थोड़ी और अवेयरनेस हो, उससे लाभ होगा कि वो भी जान सकें कि इस तरह की भी स्कीम की जा सकती है अगर कोई नॉर्मल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्टेट स्कीम में उसका प्रावधान ना हो। अभी आपको क्या लगता है कि और बेहतर उपयोग एमपीलैड फंड का हो सकता है, और बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजीज, रणनीतियों की ज़रूरत है अपनाने की? एक हमने 2-3 चीज़ें की हैं। हमने जैसे अब की बार जब सांसद चल रहा था, सेशन में था, तो उस समय एक हमने बाहर एक अपना कियोस्क रखा कि सांसद या सांसद के ऑफिस में जो कार्य करते हैं उनको अवेयर करने के लिए कि इस तरह की स्कीम की क्या गाइडलाइंस हैं, कैसे किया जा सकता है। जो मैंने मोबाइल ऐप की बात तो की है आपसे, हम एक नया मोबाइल ऐप में और पोर्टल में शुरू किया है कि लोग अगर कोई अपने क्षेत्र में कोई काम कराना चाहते हैं तो वो इसमें एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, तो उससे कम्युनिकेट करना सांसद के साथ सुविधा होगी, सांसद को भी जानने के लिए सुविधा होगी कि किस तरह की लोग क्या चाहते हैं। तो हमें लगता है इससे जो निर्वाचन क्षेत्र में लोग हैं और जो सांसद जो निर्वाचित हुए हैं उनके बीच भी और कम्युनिकेशन इम्प्रूव करेगा और इससे भी आगामी दिनों में लाभ एमपीलैड्स के जरिए और लोगों को मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर गर्ग, हम जानते हैं कि कोई भी स्कीम, कोई भी योजना है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा तभी होगा जब उसमें पारदर्शिता ज़्यादा से ज़्यादा हो, जवाबदेही भी तय हो। तो उसके लिए इस स्कीम के अंतर्गत क्या कुछ किया जा रहा है, कैसे सुनिश्चित किया जाता है जवाबदेही और पारदर्शिता को? जैसे मैंने बोला कि सबसे जो हमने नया कदम आरंभ किया है जो चंद महीनों पहले से ही, और वो है इस पोर्टल की तैयारी। और इस पोर्टल में आम जनता को भी एक्सेस कि वो भी देख सकते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या है, क्या कार्य ऑलरेडी चालू हो गया है, क्या स्तर पर है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि लोग बाग अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि क्या कार्यक्रम होना चाहिए। उसके अलावा हमने ये भी निर्धारित कर रखा है कि जहाँ पे भी कार्य को हो वहाँ पे एक पट्टा लगाना चाहिए कि ये कार्यक्रम में कितनी पांठी खर्च हुई, किस साल में इसको सैंक्शन किया, तो उससे भी लोगों को मालूम पड़ेगा कि इस कार्यक्रम में क्या चल रहा है। और उसके अलावा ये पारदर्शिता के लिए और अकाउंटेबिलिटी देखने के लिए हमने, जो मैंने बोला, जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, थर्ड पार्टी फील्ड ऑडिट जिसे बोलते हैं, वो भी किया जाता है कि उसमें फिज़िकली लोग जाते हैं देखने, लोगों से भी बात करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि किस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं और उसकी भी रिपोर्ट आती है कि किस तरह। और इससे ये भी एक और फ़ायदा होता है कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस या सक्सेस स्टोरीज़ भी लोगों तक पहुंचाएं कि लोगों को मालूम पड़े कि किस तरह के कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं। उससे माननीय सांसदों को भी आइडिया मिलता है कि इस तरह के कार्यक्रम भी किए जा सकते हैं। तो जो कम्युनिकेशन है, अवेयरनेस है, और सोशल मीडिया पे तो हम डालते ही हैं कि लोगों को मालूम पड़े कि इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। बिल्कुल, आपने बार बार अवेयरनेस को लेकर बात करी और हम हर आदमी उससे जुड़े, इस योजना से जुड़े, अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करे। आपने बार बार इस बात का जिक्र किया है। आपको क्या लगता है प्रभावी उपयोग हो इस निधि का, इस फंड का, उसके लिए हर एक की सहभागिता ज़रूरी है? इसमें स्थानीय जो सरकार है, जो स्थानीय लोग हैं, समुदाय हैं, उनकी क्या भूमिका रह सकती है? इसमें जैसे मैंने बोला, एक तो जो भी कार्यक्रम होता है इस एमपीलैड्स में, कार्य जो ग्राउंड पे वो स्थानीय जिला एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए होता है। लोकल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फुली उसका ओवरसाइट में पूरा संपृक्त रहते हैं। और
इनफैक्ट जो भी कार्य किया जाता चाहिए और किया जाता है एमपी लैड्स में, वो स्थानीय लोगों के ज़रूरत के अनुसार ही किया जाता है, जो उनकी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए। तो ये तो मैं कहूँगा कि ये कार्यक्रम है जो विच इज़ टोटली ड्रिवन बाय द पीपल, कि उनके जो भी ज़रूरत है उसके अनुसार ही किया जाता है। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू बी देयर, नहीं तो इम्प्लीमेंटेशन इस कार्यक्रम का हो ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। और क्योंकि समय थोड़ा कम है, मैं थोड़ा संक्षेप में आपसे चाहूँगी, जब हम एमपी लैड्स के भविष्य की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उठा सकते हैं इस योजना के लिए भी, और जो लगातार हम बात करें कि लगातार, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि इसके दायरे को व्यापक करने की बात कही जा रही है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्माता हैं, उनका क्या सुझाव है आगे की रणनीति को लेकर, इसके भविष्य को लेकर? इसमें हमारे पास सुझाव ज़रूर आते हैं, माननीय सांसद माने भी देते हैं, लोगों से भी सुझाव आते हैं। और हमारा प्रयास यही है कि इस एक तो जैसे मैंने बोला टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, पोर्टल और मोबाइल ऐप का तो मैंने जिक्र किया ही, किस तरह हम विजुअल इमेजेस का इस्तेमाल कर सकें, पिक्चर्स और फोटोज़ का, वीडियोस का कैसे इसमें मॉनिटरिंग में इस्तेमाल कर सकें, लोगों को जानकारी देने में इस्तेमाल कर सकें, वो हमारा प्रयास रहता ही है। और जैसे मैंने बोला कि इसका दायरा बहुत विस्तार है, इसमें केवल एक ही है कि इसमें जो हम कहें कि लॉन्ग टर्म एसेट्स जनरेट करने का फोकस रहता है, और वही इसमें जनरेट किए जाते हैं। अगर कोई भी सोचे कि कोई कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, उसमें भी ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है गाइडलाइन में, कि वो कार्यक्रम जो आज तक किसी ने चिंता नहीं की थी किसमें किया जाए, उसको कैसे ऐड किया जाए। केवल यही है कि ये टिकाऊ संपत्ति होनी चाहिए, वही एक इसमें फोकस है गाइडलाइंस का, अदरवाइज बहुत है फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में डॉक्टर गर्ग आपने बताया कि कैसे इसका दायरा और व्यापक हो, कैसे पूलिंग सिस्टम के ज़रिए जो इफेक्टिवनेस है वो और ज़्यादा बढ़ाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें स्थानीय स्तर पर, और ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही तय हो, जिसके ज़रिए एमपी लैड्स को लेकर भी हम कह सकेंगे कि सबसे सफल योजनाओं में से एक एमपी लैड भी साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जो पहलू हैं एमपी लैड स्कीम से जुड़े हुए इन पर हमसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनसेट टीवी के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, थैंक यू। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।